लोग एकदम संकल्पित हो गए हैं कि जमाकर्ताओं का जिस तरह से एक एक रुपया लेके आए थे, एक एक रुपया लेके आए थे और समय के साथ बोले थे मैच्योरिटी इंटरेस्ट के साथ मैं भुगतान दिलवाऊंगा, उस तरह से हम लोग जन आंदोलन के लिए निकल पड़े हैं और कफन बांध चुके हैं सर पे कि हम लोग भुगतान लेके रहेंगे। सुब्रत राय कितना संरक्षण में रहते हैं, कौन अधिकारी, कौन राज्य के अधिकारी जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका भी खुलासा होगी, जल्द एकदम खुलासा होगी। हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बताते चले कि जो आपको हमने खबर दिखाया था कि किस तरह से लगातार सहारा के जो अभिकर्ता हैं वो किस तरह से आंदोलनरत थे और लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आपने उस खबर को देखा था। लेकिन एक बड़ी बात सामने आ रही है, और क्या ये तो ये जो आपने कुछ लेटर का जिक्र किया है, क्या है ये लेटर? ये पत्र माननीय पीएन सिंह जी सांसद हैं धनबाद के, उन्होंने लिखा था आदरणीय अमित शाह जी को कि इस आंदोलन में ये जो पीड़ित हैं इनको न्याय दिलाइए, आखिर ये मामला इतना लंबा क्यों खिंच रहा है। जिसका जवाब आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। तो मंत्री का भी कोई जवाब आया? सहकारिता राज्य मंत्री, उसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री जी की वर्मा सर का भी जवाब आया कि हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए। तो अभी आपने सुना, लेकिन आपको हम बताते चले कि वो लेटर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उस लेटर में क्या है, लेकिन आपको हम पढ़ के भी सुना देते हैं। लेटर आप देख रहे होंगे, सहारा इंडिया समूह के सहकारिता समिति में जमा राशि के भुगतान के संबंध में आपका पत्रांक 1033/22 दिनांक 12 नवंबर 2022 को प्राप्त हुआ। मैंने संबंधित विभाग को मामले में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिया है। बड़ी बात है, यह गृह मंत्री का लेटर है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरा लेटर भी क्या है वो भी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जन आंदोलन जो हम लगातार बात कर रहे हैं, ये जन आंदोलन जो आक्रोश एक दिख रहा है, अब सेंट्रल तक पहुंच चुका है। इसका जिक्र हमने अपने पहले खबर में भी किया था, पहले खबर में हमने जिक्र किया था, और दूसरा खबर में आपने देखा था रांची के विधायक सीपी सिंह भी पहुंचे थे। तो मामला अब यह दिल्ली तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो जमाकर्ता हैं कब तक वो पीड़ित रहेंगे, कब तक अपने आंखों से आंसू बहाते रहेंगे। लेकिन आइए चलिए बात कर लेते हैं और भी कई मुद्दे जो सामने हैं। हम सारी मुद्दों पर अब जो अभिकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सहारा इंडिया को लेकर के किस तरह से लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, क्या कुछ बातें सामने आ रही है, लगातार आपको हम खबरों के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं। बीच में आपने यह भी सुना होगा कि किस तरह से यूपी में तकरीबन 12 थानों की पुलिस गई थी। जो बातें छन के सामने आ रही है कि बातें यह कही जा रही थी कि सहारा श्री को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी। यह मामला क्या कुछ है हम आज जानेंगे। लेकिन एक और बातें सामने आ रही है कि लोगों का यह भी कहना है कि सहारा ने फिर से कोई नया स्कीम लाया है, जिसके चलते जो भी सहारा के एजेंट हैं, जो लगातार आक्रोशित, आप देख रहे थे कि आक्रोशित हैं सहारा के खिलाफ, सहारा इंडिया के खिलाफ, कि जो भी जमा पूंजी उनकी है, जिनका उन्होंने पैसा जमा किया है, किस तरह से लोग रोते बिलखते और आक्रोशित नजर आ रहे थे और सड़कों पे दिख रहे थे। हालांकि कई क्षेत्रों में अभी भी लगातार लोग आक्रोशित और सड़कों पे दिख रहे हैं। लेकिन क्या कुछ मामला है, क्या सही में रांची के भी जो अभिकर्ता यानी जो भी एजेंट है सहारा के, क्या ये भी जा रहे हैं सहारा के साथ फिर से जुड़ने? क्या फिर से नए ग्राहकों को लेकर के उन तक जाएंगे? क्या कुछ मामला है? लगातार रांची के भी जो भी अभिकर्ता हैं, सहारा इंडिया के जो एजेंट हैं, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं इन्हीं सब मुद्दों पर कि आखिरकार जो भी बातें होगी वो सामने आएगी। लेकिन क्या कुछ बातें हैं, सच्चाई कितनी है, अरेस्टिंग का हो या पैसा उन लोगों का मिला कि नहीं मिला या मिलने वाला है क्या, ये सारी बातों को हम बात करेंगे। कभी सारी एजेंट यहाँ आप भी देख सकते हैं बैठे हुए हैं। और मैं आपसे एक बार जानने की कोशिश करूंगा कि लगातार बातें सामने आ रही है। हालांकि एक बार हम शुरू करते हैं यूपी से ही। क्या मामला था वो कि जो अरेस्टिंग की कुछ बातें सामने आ रही थी? सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को नमस्कार।
वो जो 12 थाने का जो केस था वो ऐसा था कि एक कंज्यूमर कोर्ट है जिनका आदेश आया कि आप जो है ये भुगतान जब नहीं करने लगे, कंज्यूमर कोर्ट के आदेश के बावजूद जब ये भुगतान नहीं करने लगे तो 12 थाने की पुलिस सुब्रत राय को अरेस्ट करने के लिए गई। लेकिन इसके अगेंस्ट में वो स्टे ले लिए, स्टे लेके समय दिए और समय देने के बाद फिर जमाकर्ता को वो भुगतान कर दिए। जमाकर्ता को लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मतलब क्या ये वही केस है जो आप लोगों ने अभी विभिन्न थानों में जो दायर कराया है? जी जी, ये वही केस है, वही सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस था जिसका कि वो भुगतान हुआ। लेकिन इसमें कुछ उनका क्यू शॉप का भी भुगतान था, क्रेडिट कोऑपरेटिव और क्यू शॉप से रिलेटेड ये केस था। एक वकील साहब कंज्यूमर कोर्ट में गए थे, उनका 4.5 लाख रुपया मात्र जमा था जिसमें कि उनको भुगतान हुआ 12.5 लाख रुपया के लगभग। तो इसका एक ही प्रूफ हो जाता है इस बात से कि सुब्रत राय के कथनी और करनी में समानता नहीं है। एक तरफ वो बोलते हैं कि इम्बार्गो लगा हुआ है, अगर इम्बार्गो लगा हुआ है तो आपने ये भुगतान कैसे कर दिया? बस यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हम लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है कि यदि वो पेमेंट नहीं होने को है तो आखिर वहां यूपी में वो पेमेंट कैसे हो रहा है या होने की बातें सामने आ रही है, क्या यही तो आप कह रहे हैं ना? जी, हर जमाकर्ता तो कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकता है, हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, सिविल कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन वो वकील साहब थे, सक्षम थे, उन्होंने केस किया तो उनको पैसा दे दिया। अब बाकी कितने लोग, हजारों हजार निरीह प्राणी आज काल के गाल में समा गए। तो आखिर ये भुगतान कब होगा? कब होगा भुगतान? सबसे बड़ा सवाल यही है। और लेकिन और भी कई लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये पेमेंट वहां कैसे हो गया, यहां क्यों नहीं हो रहा है? अब तो वही लोग ना बताएगा कैसे हो रहा है। क्या आप लोग चुप बैठने वाले हैं? नहीं, चुप तो नहीं बैठेंगे। लगातार मीटिंग हो रही है, क्या इस बड़ा मुहिम भी आप लोग चलाने वाले हैं? आगे के प्रोग्राम चल रहा है, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार ओझा। अवधेश कुमार जी, आपका नाम क्या था? मेरा नाम हुआ गौतम दीवान। अभी हम लोगों का लगातार मीटिंग चल रहा है, लेकिन वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग चुप बैठ गए, ऐसा बात नहीं है। और इस बार हम लोगों का जो आंदोलन होगा बहुत जोरदार होगा और इसमें हम लोगों को सम्मानित खाताधारी का भरपूर सहयोग मिलेगा। सम्मानित खाताधारी भी अब आक्रोशित हो रहे हैं और वो सब बहुत कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। वे जो अंधभक्तों पर भी बहुत कड़ी नज़र है उनका। वो लोग देख रहे हैं कि हमारे जो अंधभक्त कार्यकर्ता हैं वो घर में दुबके हुए हैं और हम लोग मुट्ठी भर, वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग मुट्ठी भर क्या कर लोगे, लेकिन हम लोग मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। हम लोग मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही अंजाम तक पहुंचा चुके हैं बात को। हम लोग दिल्ली की सरकार तक पहुंचा चुके हैं और सबसे बड़ा ताकत तो हमारे सम्मानित खाताधारी हैं। अब वो आने वाले दिनों में उनका भी आश्वासन मिल रहा है कि अब हम लोग भी आपके साथ निकलेंगे। मतलब ये मुहिम आप लोग और तेज करने वाले हैं? बहुत तेज होगा ये आंदोलन और पैसा तो देना पड़ेगा इनको, पैसा इनको देना पड़ेगा, यही है। पैसा देना पड़ेगा। संतोष हमारे साथ है। संतोष, लगातार जिस तरह से आप लोग का आंदोलन चल रहा था, हालांकि तकरीबन 1-1.5 महीना से अभी बंद है, हालांकि लोगों का तो मानना है कि पता नहीं आप लोग भी शायद ठंडे पड़ गए हैं। नहीं, अभी हम लोग ठंडे नहीं पड़ गए। हम लोग जैसे आंदोलन किए लगातार 9 दिन जो हम लोग रांची में आंदोलन किए थे, उससे यहाँ के लोग बहुत भयभीत हुए। यहाँ तक कि अधिकारी लोग जो हम कंपनी में चढ़ना बंद कर देते, अधिकारी आना बंद कर देते कि कहीं ना हमें बंधक बना लिया जाए। लेकिन हम लोगों का एक ही चीज दृढ़ संकल्प था कि हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का, हमारा स्वयं जो आजीवन जो कमा के रखे आज तक, जो हम लोग वहीं पैसा रखे हुए हैं, उसका भुगतान हो जाए। तो क्या जमाकर्ता ये मान करके चलें कि आप लोग स्थिर नहीं बैठने वाले हैं? जिनका भी आपने पैसा जमा किया है आप लोग दिला करके ही दम लेंगे? हम लोग एकदम संकल्पित हो गए हैं कि जमाकर्ताओं का जिस तरह से 1-1 रुपया लेके आए थे, 1-1 रुपया लेके आए थे और समय के साथ बोले थे मैच्योरिटी इंटरेस्ट के साथ मैं भुगतान दिलवाऊंगा, उस तरह से हम लोग जन आंदोलन के लिए निकल पड़े हैं और कफन बांध चुके हैं सर पे कि हम लोग भुगतान लेके रहेंगे। सुब्रत राय कितना संरक्षण में रहते हैं, कौन अधिकारी, कौन राज्य के अधिकारी जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका भी खुलासा होगी, जल्द एकदम खुलासा होगी। नहीं सर, हम लोग ठंडा का पड़ेंगे। ये लोग तो नौटंकी कर रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है, ऑफिस में बैठ के ये लोग को
थोड़ा मोड़ा तनख्वाह मिल रहा है, जिसके चलते ये लोग चमचाई कर रहा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी जान रहा है कि खत्म हो चुका है, कंपनी खत्म हो चुका है, 1 रुपया का इसका नियत नहीं है भुगतान देने का। जो कंपनी, आप सर तो यूट्यूबर हैं, मान लीजिए न्यूज लेते हैं, जहां तहां से सब तरह का न्यूज लेते होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं ना, जो कंपनी अगर मान के चलिए 10,000 का भुगतान है, पेमेंट आया हुआ है और उसका घर में कोई डेथ कर गया, उस पे पैसा मांगने जाने पर बोलता है फंड नहीं है, मतलब चौवन्नी भी नहीं है मेरे पास, तो कंपनी लाखों लाख का पेमेंट कहां से करेगा। लेकिन अंधभक्त लोग, उनका पुजारी लोग जो है ना, सुब्रत राय ठीक होंगे तो दिन पलट जाएगा। अरे पलटेगा का, तुम और भीतरे जा रहे हो। लेकिन समझदारी नहीं है, समझ नहीं पा रहा। हम ही लोग का बीच का लड़का लोग है जो समझ नहीं रहा है, अब बरगला रहा है उन लोग को सब कोई। लेकिन वही तो, क्योंकि जो खबर सामने आ रही थी कि फिर से सहारा के जो भी एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं, फिर से नया स्कीम देने के लिए पब्लिक के बीच जाने वाले, क्या आप लोग जाने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो गलत खबर है। वो तो नौटंकीबाज जो कंपनी जो है ना, वो हमारी दुनिया लाया है, उसी को फ्लैश कर रहा है, वही नया। इसको हमारी दुनिया में 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अब वो लाया होगा, हो सकता है, हम लोग तो ऑफिस जा नहीं रहे हैं, हो सकता है 2 साल में भी डबल करने वाला स्कीम लाया होगा, वही बरगला रहा होगा कि इसमें पैसा इतना आएगा ना कि सबका किस्मत बदल जाएगा। मतलब क्या ये इस स्कीम को आप लोग पे लेके जाने वाले हैं पब्लिक के बीच? नहीं भैया, हम लोग नहीं जाने। हम लोग तो अब ठीक भी हो जाएगा ना तो नहीं जाने वाले हैं। दूध का जला हुआ जो है ना, कहता है आदमी माठा को भी फूंक के पीता है ना, तो अब वो आग में भी खड़ा होके कहेंगे ना कि अब इतना ले लो पैसा, काम करो। तो काम तो सहारा का बाप जन्म में नहीं, हम खुद पोस्ट ऑफिस का करते हैं, LIC का काम करते हैं। इससे मेरा पेट नहीं भरेगा कि अब सहारा में जाने जाए। एक बार पार्टी को फंसा लिए, फिर हम फंसने और फंसाने का खेला खेलें। चलिए, तो आप भी मानते हैं कि आप लोग फिर से नहीं जाने वाले हैं? नहीं जाने वाले हैं सर, हैं? नहीं जाने वाले। नहीं जो जाने 2-4 जो दलाल है ना, वही सब प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मगर ये प्रोपेगेंडा है? प्रोपेगेंडा है जी हाँ, प्रोपेगेंडा है, आप भी मानते हैं? ये लोग बहुत बेशर्म लोग हैं, ये लोगों के आंख में पानी नहीं है। आज इन लोगों को सम्मानित खाताधारी का दुख नहीं दिख रहा है, कितना तड़प रहे हैं लोग, कितना तकलीफ में हैं लोग। ये लोग सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, अपने से मतलब है इनको, बस इनका अपना जेब में पैसा होना चाहिए। लेकिन ये कितना दिन, जनता का दिमाग खराब हो जाएगा ना, तो ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। आज जमाकर्ता हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत हम लोगों को धन्यवाद। सम्मानित खाताधारी बहुत जल्द हम लोगों के साथ बहुत जोर शोर से निकलेंगे। जो संरक्षक मंडल प्रमुख बोलते हैं जो उनका बात का वजन नहीं है। संजीव कुमार जी जो है, उनका बात का वजन नहीं है। हम लोग को बोला गया कि आप लोग आंदोलन जो है आप लोग समाप्त कीजिए, और आप लोग को अच्छी श्वासन के साथ उठा रहे हैं और हम आपके साथ में हैं। इतना तक बोला गया कि जनवरी माह के बाद अगर भुगतान नहीं होगी, 1 महीना का समय दीजिए, तो मैं भी आपके साथ आंदोलन में आने के लिए तैयार हूं। ये कौन है, कौन जो बोले थे? संजीव कुमार जी। क्या है वो? जोनल मंडल प्रमुख है वो। मंडल प्रमुख है। और विनय श्रीवास्तव ये भी बोले थे कि दिसंबर के बाद हम लोग भी आपके साथ आंदोलन में जुड़ जाएंगे। बैठ जाएंगे, आंदोलन में हम लोग बैठ जाएंगे। अगर सहारा नहीं किया, ठीक नहीं, भुगतान शुरू नहीं हुआ, तो दिसंबर में आप लोग के साथ सड़क पर बैठ जाएंगे। हम लोग भगौड़ा मत समझिएगा, हम ही लोग आप लोग का बीच का आदमी है। ऐसे बरगला के ऑफिस से भेजा था, बोला था कि जो है ना हम लोग भी बैठेंगे आंदोलन में आपके साथ थे। लेकिन अब फिर मार्च का सब सुन रहे कि समय दे। अब जैसा सुनने में आ रहा है कि ये लोग फिर से पब्लिक के पास निकले हैं, उन्हें बरगला रहे हैं, 4 साल में रुपया डबल करने का बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो अभी आप सुन रहे हैं अभिकर्ताओं को। इनका साफ ये सीधा चैलेंज है, और ये कहना है और चेतावनी भी दे रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो, क्या पैसा आप दिलाकर मानेंगे आप लोग? जी एकदम दिला के रहेंगे। और मैं उनको एकदम बोल के जा रहे हैं, चेतावनी खुली रूप से दे रहे हैं हम लोग कि जो आज जनवरी माह में मीटिंग करके और पेपर में दर्शा के क्या दिखाना चाहते हैं वो, और मीडिया को भी बताना चाहते हैं कि झूठी खबर, बार बार बोल रहे हैं, झूठी खबर ना दिखाएं, सच्चाई को जरूर सामने लाएं। सच्चाई ही आपको, जनता को उजागर करेगा और सहारा इंडिया से भुगतान दिलाने में मदद करेगी। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए आज जो ये मीटिंग चल रहा था यहाँ पे हम भी पास कर रहे थे, लेकिन जो बातें सामने आ रही थी कि क्या सहारा के जो भी एजेंट, जिसे हम अभिकर्ता भी कहते हैं, जो भी लोग हैं, क्या फिर से सहारा को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से लोगों के बीच जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई माध्यमों से ये बातें चलकर आ रही थी। कई लोगों ने हमें फोन भी किया कि क्या सहारा का फिर से कोई स्कीम आया है, और जो भी एजेंट जो लगातार हंगामा कर रहे थे कि सहारा सिर्फ पैसा दो, सहारा इंडिया पैसा दो, जमाकर्ताओं का पैसा दो, तो क्या वो भूल करके
फिर से वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये खबर दिखाया और इनका जो भी एजेंट अभी यहां पे हैं, और ये आपको हम बताते चले कि जो भी एजेंट यहां पे दिख रहे हैं, हमको लगता है कि ऑल झारखंड में ये भ्रमण कर रहे हैं, जिसका ये जिन सभी एजेंटों का यही लगता है कि नेतृत्व भी ये कर रहे हैं। कई खबरों के माध्यम से आपने देखा होगा किस तरह से रांची के कई थानों में मामले दर्ज कराए गए हैं, और उसी तर्ज पे जैसा कि आपने यूपी में देखा और इन्होंने मुहर लगाया कि वो पैसा उन्हें मिलने जा रहा है, तो उसी के आधार पे शायद जो यहां बातें अभी सामने आ रही है, जो इनके द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया है, हमें उम्मीद है कि शायद वो संज्ञान में जाए, कोर्ट के संज्ञान में। जी जी, अभी तक जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए, हम लोग उसका क्रेडिट ये लोग लेना चाह रहे हैं। अभी हम लोग जैसे हमारे संगठन के जो पदाधिकारीगण हैं, वो आदरणीय पीएन सिंह जी धनबाद के सांसद हैं, उनके पास गए और उनके पत्र का जवाब दिया गया सहकारिता, माननीय सहकारिता मंत्री जी और राज्य मंत्री जी के द्वारा। उसका क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं, अंधभक्त लोग। ये लेकिन क्या जनवरी तक जो अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद उम्मीद है आपको कि पेमेंट मिलने वाला है? उम्मीद हम लोग करते हैं, भगवान। वादा उन्होंने किया। हाँ, वादा किया है। जो रांची के जो मंडल प्रमुख हैं संजीव कुमार, उन्होंने वादा किया है कि आप लोग 1 महीना के अंदर में हम लोग आंशिक भुगतान शुरू कर देंगे। यदि भुगतान नहीं होता है तो क्या करने वाले हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग बतलाए, बहुत जोरदार आंदोलन होगा। इस बार का आंदोलन में पूरे झारखंड के लोग जुड़ने वाले हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शक, उन्हें सावधान करना चाहते हैं हम कि नए लोग इनके दिग्भ्रमित ना हो। अब गांव देहात में ये लोग जा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को भटकाना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं। कृपया आप लोग सावधान रहें इन पाखंडियों से। बिल्कुल नहीं डाले, बिल्कुल जी। सहारा में पैसा नहीं दें, कितना भी लोग समझा ले, सहारा इंडिया में पैसा नहीं डाले। सुना आपने जो भी यहाँ के अभिकर्ता थे रांची के, वो क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि इनका जो कहना है, हम आप तक लगातार ये अपडेट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रांची में क्या चल रहा है। लगातार हमारे ऑफिस में कॉल आ रहा है कि सर क्या सहारा इंडिया में जो पैसा हमने जमा किया उसका क्या हुआ, क्या एजेंट चुप बैठ गए हैं, क्या पैसा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है तो कब तक मिलने वाला है। हम इसलिए रांची से यह अपडेट आपको दे रहे हैं। बहरहाल पटना में क्या चल रहा है, वहां के जो वकील हैं वो भी कुछ दिन में फिर से रांची आने वाले हैं। हम उस खबर से भी आपको अपडेट कराएंगे। बने रहें एसएमपी न्यूज के साथ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।